नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे मेटल स्टॉक्स के बारे में। काफी बड़े एक्शन चल रहे हैं आजकल स्टॉक मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक। कभी मेटल सेक्टर लीड करता है, कभी एफएमसीजी, कभी फार्मा, तो कभी आईटी। फ्राइडे का सेशन तो पूरा आईटी के नाम रहा, क्योंकि थर्सडे को नैस्डैक इंडेक्स 7.5% ऊपर था। हालांकि फ्राइडे को भी नैस्डैक इंडेक्स में 2% की तेजी आई है, तो उम्मीद तो यही चल रही है कि आईटी स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट में लीडरशिप लेते हुए दिख सकते हैं। बट हमें मेटल स्टॉक्स को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को भी लगभग मेटल स्टॉक्स में 2% की रैली थी और यहां पे ब्रेकआउट भी कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे टाटा स्टील हो, वेदांता हो या फिर हिंडाल्को हो। यहां पे मैं मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, स्पेशली इन 3 स्टॉक्स के बारे में, और एक स्टॉक में डिविडेंड आने वाला है उसके बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे 90 के सब्सक्राइबर्स हो गए, यानी कि अब हमारा परिवार 90,000 लोगों का हो चुका है। जल्दी से इसे 1 लाख करवा दो, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं, और ये बहुत ही जल्दी हुई है हमारी जर्नी। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक स्टॉक के बारे में जिसमें आपने फ्राइडे के सेशन में कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए भी देखा है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। इस शेयर के बारे में बात करें तो 430 पे क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक को हमने बाय रिकमेंड भी करा था, और इस स्टॉक पे अभी भी मेरे टारगेट्स अराउंड 440 टू 444 तक के हैं। इस स्टॉक के नंबर्स आए Q2 के, और नंबर्स की बात करें तो लगभग इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2205 करोड़ पे आता हुआ दिखा, 3420 करोड़ से घटकर। जो नंबर्स थे वो इनलाइन कह सकते हैं, मार्केट की उम्मीद के अनुसार ही आते हुए दिखे हैं। तो 440 और 440 तक के स्टॉक में लेवल्स आ सकते हैं। असली तेजी और असली मजा आएगा जब 444 रुपए के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा आप सभी को। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस लेवल की, इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हिंडाल्को का स्टॉक खोलेंगे और उसमें चार्ट खोल के देखेंगे, स्पेशली 3 महीने का, तो मैं कह रहा हूं 3 नहीं 6 महीने का खोलिए आप। स्टॉक में आपको लगभग मई से जो टॉप है, जितने भी टॉप हैं वो 440 से 444 तक हैं। एक बार भी स्टॉक उनके ऊपर नहीं निकला। एंड मल्टीपल टॉप्स हैं, मल्टीपल, 1-2 नहीं है। अगर आप देखें मैं आपको डेट के साथ बताऊंगा, केवल 18 मई को 436 का टॉप लगाया स्टॉक ने। उसके बाद फिर नीचे आ गया बुरी तरीके से, फिर आया 18 अगस्त को। मई के बाद सीधे अगस्त में 438, फिर लगभग 440 अगस्त में ही, फिर 440, फिर 432, फिर 442, और फिर गिरावट बड़ी वाली 373 तक, और फिर अभी रिसेंटली 437, और अभी फिर से आपके लिए 430 पे खड़ा है स्टॉक। तो मल्टीपल टॉप्स है, बहुत समय गुजारा है स्टॉक ने, और वो लेवल निकलता है तो डायरेक्ट जो तेजी बनेगी वो मिनिमम 480 रुपीज तक की बनेगी, जहां से इस स्टॉक में गिरावट स्टार्ट थी बड़ी वाली। हालांकि बड़ी गिरावट जो है कंटिन्यू स्टॉक से 570 रुपीज से हो रही है, बट थोड़ा रुका है। तो यहां से नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो 480 का होगा। तो होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। 444 के ऊपर की क्लोजिंग, बड़ा ब्रेकआउट, 480 तक की तैयारी हो जाएगी स्टॉक में। नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक डिविडेंड प्ले वाले स्टॉक की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक। इस कंपनी ने अनाउंस करा है कि 16 नवंबर को कंपनी बोर्ड मीट करने वाली है, और अगर कोई भी डिविडेंड रह रहा होगा इस फाइनेंशियल ईयर का तो वो अनाउंस करेगी सेकंड इंटर्म डिविडेंड के रूप में। और अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वेदांता भी डिविडेंड अनाउंस करेगी। क्यों? क्योंकि भाई वेदांता 65% स्टेक होल्ड करती है हिंदुस्तान जिंक में, और हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड लगभग 16% की है। तो दोनों ही स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। तो चलिए वेदांता के बारे में भी चार्ट्स पे देख लेते हैं कि कैसे संकेत आ रहे हैं। भाई बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, कंटिन्यू बात करता जा रहा हूं। चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। दो तरीके में स्टॉक गिरा था। पहला 400 रुपए से गिरना स्टार्ट हुआ था, लगभग 300 रुपए तक। रिकवरी में 320 का हाई लगाया, फिर गिरा स्टॉक, और यहां पे 220 तक गिरा। तो 220 से 320 वाली जो गिरावट थी वो स्टॉक ने फुलफिल कर दी है, और कहीं ना कहीं अभी 320 के आसपास से ही घूमा है, आपको पता है। स्टॉक में बड़ी तेजी 325 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देने पे आएगी, जहां पे स्टॉक सीधे 400 तक, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं स्टॉक में लिए। तो मैं 380 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे फिर बाय रिकमेंड करूंगा। अभी 320 तक के मेरे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बने रहना है स्टॉक में। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर आफ्टर ब्रेकआउट खरीदें। इन दो में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील।
टाटा स्टील के शेयर के बारे में बात करें तो यहां भी आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। हमने बाय रिकमेंड भी करा था, आपसे कहा था कि ये जो स्टॉक है प्रीएम्प्ट कर रहे हैं 104 रुपीज पे। स्टॉक 105.50 का ब्रेकआउट देगा, 109 to 113 तक के लेवल्स दिखाएगा। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। 109 रुपए का पहला टारगेट है, 113 रुपए का दूसरा टारगेट है। लॉन्ग टर्म निवेशकों से कहेंगे कि अभी आप इस स्टॉक को अवॉइड करें, नीचे मिलते तो खरीदें, अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू बनाएं, खरीदें, स्टॉप लॉस रखें और टारगेट में प्रॉफिट बुक करें। अगर अभी आप निवेश कर देते हैं और नीचे जा रहा है, आप नहीं काटोगे पोजीशन, तो नीचे गुंजाइश ज्यादा है, ऊपर की गुंजाइश कम है। ऊपर में मैक्सिमम 120 तक देख पा रहा हूं स्टॉक को मैक्सिमम इस समय, तो ऐसा कुछ मेन ट्रिगर आ नहीं रहा है। और डाउन साइड अराउंड 95 रुपीज तक, ये तो आप देखिए आपके लिए टारगेट 13 रुपए के बन रहे हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और नीचे में स्टॉक में लगभग 12 रुपए तक के इजिली आ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा लॉन्ग टर्म निवेश ना करें। अगर आपको लेना है तो 104 रुपीज के 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 109-113 रुपीज का टारगेट होगा आपके लिए टाटा स्टील में। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।